महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी आप सभी जानते हैं कि आज के दिन से जो है कि वो बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और आज के दिन जो विशेष बात होती है, आज के दिन सरस्वती पूजा की जाती है। क्योंकि एक चीज़ बता दूं आपको कि आज माता सरस्वती का जन्मदिन है और आप सभी को, हम सबको माता सरस्वती की आराधना और पूजा की विशेष आवश्यकता होती है। लेकिन जो बच्चे विद्यार्थी हैं या फिर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, जैसे कि कोई कला आप सीख रहे हैं, कोई भी कला हो सकती है, नृत्य, गायन, कुछ भी सीखना, ज्योतिष सीखना भी, ये भी एक कला के अंतर्गत ही आता है। कुछ भी सीख रहे हैं तो आप सभी के लिए ये दिन वरदान है, सुनहरा मौका है। तो इस मौके को नहीं जाने देना है। क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो पेशेंस बना के चलिएगा। एक चीज़ विश्वास दिलाती हूँ कि एक एक सेकंड का आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। जो भी होगा वो ज्ञान से भरपूर होगा, इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मेरा पूरा प्रयास रहता है कि पूरी ज्ञान की बातें ही आपको सिर्फ सुनने को मिले। अब दोस्तों, बात करती हूँ कि आज के दिन माता सरस्वती का जन्मदिन है और शास्त्रों में कहा जाता है कि आज के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। आज के दिन अबुझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अभी मुहूर्तों की कमी थी और आने वाले समय में आपको और अधिक अच्छे मुहूर्त मिलेंगे। लेकिन आज से कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, गृह प्रवेश वगैरह, या फिर बच्चों की विदाई, नहीं बच्चों मतलब कि बेटियों की विदाई कराना हो, या फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहा जाता है सुदेवस बनना, तो ऐसा कुछ भी अगर दिक्कत है तो आज का दिन अबुझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। आज आप कहीं भी जाना, कोई नया काम शुरू करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन करना, ये सारे काम आज बिना जो है मुहूर्त दिखाए आप लोग कर सकते हैं। ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ कि आज के दिन सुबह से क्या करना है। विशेषकर आज मैं बच्चों के लिए और बच्चों की मम्मियों के लिए बताने जा रही हूँ। पूरे साल आपके फ़ोन आते हैं, दीदी बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और है भी बहुत तकलीफ़ की बात कि जब बच्चों को हम पाल पोस करके बड़ा कर दें और जब वो एक दिन झटक कर हमसे बात करता है, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। तो पूरे समय जो है आप पूछते रहते हैं। तो चलिए, आज कुछ ऐसा बताऊंगी आपको कि जिससे आपकी साल भर की परेशानी ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, बहुत हद तक कम हो जाएगी। सबसे पहले सुबह सुबह की बात मैं करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इंस्टा फेसबुक मुझे फॉलो नहीं किए हैं अब तक तो कर लीजिएगा। और आप जो नंबर देख रहे हैं इस पर मुझसे कुंडली दिखाकर आप परामर्श ले सकते हैं। विशेषकर अपने ग्रहों के बारे में या फिर अन्य कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह सुबह आज अपने बच्चों को जल्दी जगाने का प्रयास करें। देखिए, हर चीज़ का एक कारण होता है, इसका भी एक कारण है। तो बच्चा आज सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। दूसरा काम, आज बच्चों को नहलाएं ज़रूर। वैसे भी सर्दियां बहुत कम हो चुकी हैं और आज ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को नहला दीजिए। आज के दिन यदि येलो कोई कपड़ा है बच्चे का तो येलो कपड़ा उसको ज़रूर पहनाइए। आप भी पहनिए, क्योंकि येलो वैसे ही सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। और साथ साथ आज के दिन से शिशिर ख़त्म होती है और बसंत ऋतु शुरू होती है। तो ऐसे में ज़रूरी है आज के दिन येलो कपड़ा पहनना, वसंत का स्वागत करना। और हाँ, आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा यदि पीले कपड़ों में की जाए तो इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है। तो ये काम कर लीजिएगा, बच्चों को पीला कपड़ा पहना दीजिएगा। उसके बाद आज बच्चों की जितनी भी मतलब जहाँ भी उनकी कॉपी बुक रखी हुई है, आप बच्चा थोड़ा बड़ा है तो बच्चे से कहिए कि वो खुद उसको साफ़ करे, बुक कॉपी को अच्छी तरह से साफ़ कर ले। जहाँ वो रखा है उस स्थान को बहुत अच्छी तरह से, जिस टेबल पे बैठ के पढ़ता है वहाँ बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर ले। अब एक और ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ आपको कि यदि आपने माता सरस्वती की फ़ोटो अब तक अपने बच्चों के कमरे में नहीं लगाई तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी, आप मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा है ना, तो आज एक फ़ोटो बसंत पंचमी के दिन आपके घर में माता सरस्वती की आनी चाहिए। बच्चा आपके पास छोटा है, बड़ा है और नहीं भी है तो ज़रूरी है। देखिए, हमारे मन में क्या होता है कि हमें लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, अन्य देवी देवताओं की आवश्यकता होती है, माता सरस्वती की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपको बता दूं कि लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, यदि आप गृहिणी हैं तो भी आपकी बातों को कोई काट ना पाए, आपकी वाणी प्रखर हो जाए। अन्य सभी जो वाणी से संबंधित, कला कौशल से संबंधित चीज़ें हैं, माता सरस्वती के लिए ज़रूरी है
कि आप उनकी आराधना करें। तो उसके लिए एक फ़ोटो आज ज़रूर आपके घर में आनी चाहिए। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि चीज़ों को ध्यान से समझा करिए। फ़ोटो आपके घर में आ गए। अब आज के दिन आपको और एक काम करना है कि बच्चों को नहला दिया आपने, सब कुछ कर लिया। आज के दिन यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो जो भी कटोरी है, और यदि आपके पास केसर नहीं है, वैसे देखिए केसर इतना महंगा नहीं मिलता है कि हम खरीद ना पाएँ। हाँ, वो उसके ग्राम्स वगैरह के कारण वो थोड़ा महंगा मिलता है, मतलब बहुत कम आता है, लेकिन थोड़ी सी भी क्षमता है तो आप केसर ले लीजिए, क्योंकि केसर और हल्दी का प्रभाव अलग अलग होता है। लेकिन चलिए, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हल्दी से ही बताती हूँ। आज थोड़ा सा आप हल्दी ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पीले फूल की व्यवस्था कर लीजिए। जो चीज़ बता रही हूँ उसमें कुछ छोड़िएगा मत। आज माता सरस्वती की पूजा बच्चों के कमरे में आपको करना है। और हाँ, जो लोग एक रूम में ही रहते हैं वो भी टेंशन न लें कि हम एक रूम में, दीदी आप बच्चों के कमरे में बता दी, हम कैसे कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जहाँ आप एक रूम में बच्चों का बैग वगैरह रखती हैं, बुक कॉपी रखती हैं, उसी वहीं पे सरस्वती जी की फ़ोटो रखिए। और सरस्वती जी की फ़ोटो के पास जो है आप फूल, माला, धूप, दीप सब कुछ दिखाइए, और कोई कलश वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। माता की पूजा बहुत साधारण और सरल तरीके से बता रही हूँ आपको। उसके बाद उन्हें धूप, दीप सब कुछ दिखाने के बाद उनको हल्दी में गंगा जल मिलाकर तिलक करिए। उसके बाद वो तिलक जो है वो आप अपने बच्चों के मस्तक पे करिए, आप खुद के मस्तक पे करिए, ऐसा ज़रूर करिए। आज के दिन आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे कि अभी उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आज एक नई पेन और नई कॉपी लेकर के आइए, और उस कॉपी पे हल्दी से एम बनाइए। देखिए, एम लिखना मैं भूल गई हूँ, मैं उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिए। एम माता सरस्वती का बीज मंत्र है। आज हल्दी से बच्चों की कॉपियों पे एम बनाइए, नई कॉपी ला करके एम बनाकर, और अपने बच्चों को अपने हाथों में कलम पकड़कर आज कुछ लिखना सिखा सकते हैं, जिसको कि बोला जाता है कि आज से विद्या आरंभ करा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको सफलता ही नहीं मिल रही है, तो आज के दिन एक विशेष उपाय बता रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। आज के दिन हल्दी और केसर, देखिए मैं बता रही हूँ ना, महंगा मिलता है, लेकिन इतना महंगा, जैसे कि कई लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं कि दीदी व्यवस्था नहीं होते हुए हमने महंगे महंगे रत्न खरीदे। तो आप लोग रत्न खरीद लेते हैं, सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन जो विशेष ज़रूरी है वो नहीं खरीद पाते हैं। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, लेकिन इस तिलक का प्रभाव मैं बता रही हूँ वशीकरण की तरह होगा आपके बच्चे के ऊपर। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा केसर ले लीजिए, और इसको गंगा जल में थोड़ी देर तक भिगो दीजिए। उसके बाद केसर बिल्कुल नरम पड़ जाएगी, और आपके पास जो कटोरी हो, चांदी की हो तो अति उत्तम, और नहीं हो तो आप जो भी बर्तन पूजा के लिए रखते हैं, छोटी सी कटोरी प्लेट में ये तिलक बना लें, और आज माता सरस्वती को तिलक करिए इससे। उसके बाद ये तिलक आप बंद करके एक डिब्बे में रख लीजिए, और जब ये तिलक ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा रहे तो नया तिलक बनाकर उस डिब्बे में भर दीजिए। सब मिलाकर आज का तिलक ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे इस तिलक में वशीकरण जैसी क्षमता होगी। आप बड़े लोग भी किसी डील को फाइनल करने जा रहे हैं, या फिर कोई ज़रूरी काम करने जा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि आपका सिक्का जमना चाहिए, वहां इस तिलक को लगा करके आप जाइए। देखिए, प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा होता है, 100% रिजल्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा उपाय है, इसलिए बार बार कहती हूँ, केसर ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। चलिए, अब दूसरा काम आपको करना है कि आप आज के दिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी कॉपियों पे आज जो है लाल पेन से उनको एम हर कॉपी पे छोटा छोटा लिखिए। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, आप एम मंत्र का प्रभाव इतना ज़्यादा है, मैं बहुत शायद कहूँगी और आपको थोड़ी सी हंसी भी आए। जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जाती थी तो मुझे इतना, मतलब इस मंत्र का इतना ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ था। इसको बोर्ड की जो कापियाँ आती थी उस पर इतने इतने छोटे में लिखती थी, लेकिन लिखती ज़रूर थी। मैं हर एक कापी पे के पन्ने पे थोड़ा सा, जबकि आप जानते हैं सीरियस कंडीशन होती है ना कि बोर्ड की कापियों पे आप कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन मैं लिखती थी हर कापी के छोटे पन्ने पे, या फिर जब शुरुआत करती थी ज़रूर इतना छोटा लिखती थी कि वो पकड़ में नहीं आता था, लेकिन लिखती ज़रूर थी, क्योंकि इस मंत्र की महिमा बहुत ज़्यादा है। एम बच्चे से कहिए कि आज अगर थोड़े बड़े हैं और परीक्षा में सफलता चाहते हैं ना, तो आज कम से कम 11 माला एम मंत्र का जप करें। एम का मतलब बता देती हूँ, लिखना तो मैं भूल गई हूँ। एम का मतलब जो एड़ी वाला ए रहेगा उसके ऊपर अंक की मात्रा रहेगी, ये एम होता है। इसको आप रुद्राक्ष की माला से लेकर बच्चों को कहिए 11 माला कम से कम जपिए। आज से एक एक माला एम मंत्र का जप करना बच्चों के लिए विशेष श्रेष्ठ होता है।
अब एक और मूल मंत्र बताती हूँ। बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है या फिर कोई एग्ज़ाम आ रहा है, या फिर जो बच्चे बड़े हैं और प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं, आप लोग भी ये काम करिए कि आज के दिन से सरस्वती चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। ये पाठ 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन लाता है। मैंने कई वीडियो में बताया, आज फिर बता रही हूँ। और आप तो जानते हैं, अन्य किसी दिन आपको कोई फ़ोन करे ना करे, लेकिन आपके किसी विशेष दिन, जैसे किसी दिन आपका जन्मदिन हुआ, आपकी एनिवर्सरी हुई, या फिर कोई स्पेशल दिन हुआ, उस दिन जब आपको कोई याद करता है तो सच में आप बड़े खुश हो जाते हैं कि उसको मेरा ये दिन याद था। वैसे ही आज माता का जन्मदिन है। आज के दिन आप इन कामों को, इन चीज़ों को करना मत भूलिएगा। और हाँ, सभी बच्चे आज के दिन चाहें तो किसी भी शिवालय में जाकर के 5 या 11 पीले सरसों के दाने शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि वसंत ऋतु में पीले फूलों, विशेष सरसों के जो फूल निकले होते हैं उनकी महत्ता होती है, और गेहूं के बालियों की महत्ता होती है। तो इनको ले जाकर किसी भी शिवालय में पीले फूल, इनसे शिव जी पे चढ़वाने से बच्चों की तार्किक क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, और वो सफलता पाते हैं अपने एग्ज़ाम, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन के हर एक उद्देश्य में। तो आज पीले फूल, या फिर नहीं मिल पाते हैं सरसों के फूल, तो पीले सरसों के दाने भी आप समर्पित करा सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है कि आपको एक चीज़ और करना है कि आप भोलेनाथ की पूजा तो कर ही लिए, साथ साथ आज माता सरस्वती को पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिसमें विशेष पीले चावल होते हैं। पीले चावल का मतलब हर जगह अलग अलग नामों से होते हैं। हमारे यहाँ इसे गुड़ की खीर बोली जाती है। तो गुड़ की खीर में आप इलायची वगैरह डालकर सुगंधित बना दीजिए। बच्चों के हाथ से आज माता सरस्वती को इस चीज़ का भोग लगवाइए, माता को इत्र लगाइए, और पूरे वर्ष आप खुद भी अपने शरीर में वही इत्र प्रयोग करिए। आप देखिए किस तरह जीवन में चमत्कार होता है। पूरे साल बच्चों के लिए पछताना, परेशान होना, ये सब आप लोग छोड़ दीजिए। आज का दिन विशेष है। यदि माता से आंख बंद कर सच में वरदान मांगा जाए तो वो निश्चित रूप से हमारे बच्चे के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो ये काम कर लीजिएगा। आज प्रयास यही रहे कि किसी भी तरह का आप शब्द आप बच्चे के लिए प्रयोग नहीं करेंगी। बहुत सारी मम्मियाँ घबरा करके और उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो ऐसा कदापि नहीं करना है। बच्चों की पढ़ाई की सफलता के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए, ये कर लीजिएगा। और हाँ, आज एक चीज़ और करना है, आप खुद भी कर सकती हैं बच्चों के लिए। अगर आप भी कुछ लिखना पढ़ना ऐसा कुछ काम करती हैं, आज एक नई पेन और नई कॉपी खरीद कर लाइए। और जैसे आपके बच्चे 2 हैं, 1 है, तो एक एक कॉपी और पेन, उस पर माता सरस्वती की पूजा करते समय हल्दी और जो मैंने बताया हल्दी कुमकुम, उससे एम बनाइए, और ये कॉपी पेन आपको अपने बच्चों को देना है। इससे माता की साक्षात कृपा मिलती है। तो जितने बच्चे हैं आप उतना कॉपी और पेन ला करके रख सकते हैं। आज के दिन मोर पंख की बहुत विशेषता है। कहा जाता है आज के दिन बच्चों के कमरे में मोर पंख ला करके लगाएं। और आज यदि कमरा अलग नहीं है बच्चों का, तो उनकी बुक वगैरह जो हैं, कॉपियां हैं, उनमें आप मोर पंख डालिए। ये सारी चीज़ें जीवन में परिवर्तन लाने वाली हैं। तो बस साधारण और सरल सी माता सरस्वती की पूजा थी। और हाँ दोस्तों, ये नंबर जो आप देख रहे हैं, इस पर मुझसे कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।